हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूअर्स। आज के स्पेशल ओकेशन पे जो कहानी मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो एक भाई बहन की है। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जब से मेरी आँखों से हो गया तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं जो आँखों में नींद ना, उनमें चैन है। 1000 में तेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। पायल और अर्जुन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और समय के साथ बच्चों के पिता, जिनका नाम अमर था, उन्होंने नीलम नाम की लड़की से शादी कर ली। अमर बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नीलम अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। जब अमर और नीलम की शादी हुई तो नीलम ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार दिया और बच्चों को भी नई माँ बहुत अच्छी लगी। वो नीलम के बिना कुछ नहीं करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन अमर का कार एक्सीडेंट हुआ और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बच्चे ये बात सुन के सदमे में थे, पर नीलम के तेवर कुछ अलग ही थे। वो खुश थी और उसने दूसरे दिन वकील को बुलाया था सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने। वकील ने बताया, नीलम जी, इस प्रॉपर्टी के नॉमिनी पायल और अर्जुन है। ये सुन के नीलम गुस्से से लाल हो गई। पायल और अर्जुन, वो दोनों तो बच्चे हैं। मैं तो उनकी बीवी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और उस दिन से नीलम ने अर्जुन और पायल को स्टोर रूम में बंद कर दिया और उन दोनों बच्चों को पीटने के बाद वो वहां से चली गई। बच्चे बहुत डर गए। वो अभी तक एक सदमे से उभरे भी नहीं थे कि सौतेली माँ का नया रूप उन्हें बहुत परेशान करने लगा। 1 साल तक नीलम ने बच्चों को बहुत मारा पीटा। वो ना उन्हें ढंग से खाना देती थी, ना उन्हें चैन से सोने। ऐसा लगता था मानो किसी बात का नीलम बदला ले रही हो बच्चों से। और ऐसे ही एक दिन जब नीलम की माँ और उसका भाई घर आए थे तो उन्होंने बच्चों को स्टोर रूम में देखा। बच्चों को सोया हुआ समझकर वो उनके सामने बात करने लगे। बस अब बहुत हुआ, मैं इन दोनों को अब और नहीं झेल सकती भैया। नीलम, ये क्या बात कर रही हो? बस 1 साल और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा होगा। ये एक बार पायल को 18 साल की होने तो दो, उसके बाद इन दोनों को भी वहां पहुंचा देंगे जहां इनके बाप को पहुंचा दिया था। यानी कि जब तक पायल इन प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन नहीं करेगी तब तक मुझे इन दोनों को जिंदा रखना पड़ेगा। ये सुन के पायल चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा का एक्सीडेंट उसके सौतेले मामा ने किया। अर्जुन बस 8 साल का था, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर पायल को सब समझ में आ गया था। और ऐसे ही 4 महीने बाद जब पायल और अर्जुन के दादा दादी उनसे मिलने आए तो नीलम ने अर्जुन को कैद कर दिया। पायल को धमकी दी कि अगर उसने दादा दादी को कुछ भी बताया तो वो उसके भाई को मार देगी। पायल ने नीलम की बात मान ली और दादा दादी के पास गई। जब दादाजी ने पूछा कि अर्जुन कहाँ है तो पायल ने कहा, दादाजी, अर्जुन तो नानी के साथ मार्केट गया है। दादी जी को कुछ सही नहीं लगा तो दादी जी ने पायल से पूछा, बेटा सब ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पायल ने एक कागज़ में सारी बातें लिख दी थी और वो कागज़ चाय बनाने के बहाने दादी जी को दे दिया और एक इशारा किया। दादी जी ने बिना कुछ कहे वो कागज़ ले लिया और कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से चले गए। घर के बाहर आते ही दादी ने वो कागज़ दादाजी को दे दिया और उस कागज़ में पायल ने सारी बातें लिख दी थी। ये पढ़ने के बाद दादाजी ने फौरन पुलिस को बुलाया और नीलम और उसके भाई को गिरफ्तार करवाया। और इस तरह पायल ने खुद को और अपने भाई अर्जुन को बचा लिया और आज के समय वो बहुत ही खुश है। पायल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाई की जिम्मेदारी ली
और अर्जुन को पढ़ाया और पायल ने अपने पापा का बिजनेस भी संभाल लिया और आज वो दोनों बहुत ही सक्सेसफुल है और खुश है। कहते हैं रक्षाबंधन का त्योहार भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रॉमिस लेता है, पर यहाँ बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी कहानी ऐसी ही सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार।